मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं। बेदी साहब से बात करेंगे बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है। सर, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है सर, थोड़ी देर बाद आज कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल अपने अभिभाषण के जरिए सरकार का विजन जो है वो रखेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं बजट सत्र को आप? बीजेपी सरकार 3, जी नायब सरकार 2 जी का ये पहला बजट सत्र आज हम 11 बजे आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ जी शुरू होगा। और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हम अपना विजन, जी आने वाले समय में हरियाणा का स्वरूप क्या हो, जी हरियाणा के किसान की स्थिति क्या हो, हरियाणा के जवान की स्थिति क्या हो, हरियाणा के महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार से चाहे आखिरी टिल तक किसान को पानी देने की बात है, चाहे फसल खरीद की बात है, चाहे 24 घंटे बिजली देने की बात है, इन सभी विषयों को हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर हमारी सरकार समायोजित करके हम पेश करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ नायब जी के जो नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, वो जो संकल्प पत्र, जो हमने वचन पत्र दिया, उसको अक्षरतः लागू करने की हमारी योजना है। और पहले भी हमने अपने दोनों घोषणा पत्र अक्षरतः लागू किए और जनता हित के लिए बहुत बड़े फैसले लेने का काम हमारी सरकारों ने किया। आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को उद्योग में, लघु उद्योग को संरक्षण देने में, मध्यम वर्ग के लोगों की सुविधाएं जुटाने में एक बड़ा विजन लेकर हम इस बजट सत्र में आ रहे हैं। और लोगों की सुख सुविधाओं का, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया। बजट सत्र की जब कार्यवाही शुरू होगी सर, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो कल तय किया है उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाले हैं। इस बार का बजट जो है वो किस तरीके का हरियाणा की जनता उम्मीद करे? खासतौर पर एक बात विपक्ष बार बार कह रहा है कि महिलाओं को लाडो बहना योजना की 21 रुपए देने की बात की थी बजट में। सर, इसकी घोषणा होगी उम्मीद करें? देखिए, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, मैं भी उस मीटिंग में था। और हमने लगभग टेंटेटिव सारा पूरा प्रोग्राम, जो हमारा बजट सेशन चलेगा, उसमें कितनी सीटिंग, डबल सीटिंग होंगी, कितनी छुट्टियां होंगी, किस दिन बजट पेश होगा और कब तक सेशन चलने की संभावना है, ये सारी चीजें मोटी मोटी तय कर ली थी। परंतु उसकी पूरी जानकारी तो हमारे स्पीकर साहब देंगे या दे दी होगी उन्होंने। परंतु विपक्ष कुछ भी कहे, हमने जनता के हित के लिए पहले भी सरकार चलाई है, आगे भी सरकार हम जनता के हित के लिए चलाएंगे। रही बात लाडो लक्ष्मी योजना की, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक महत्वपूर्ण योजना है। महिलाओं के उत्थान और तरक्की के लिए, महिलाओं को मजबूती के लिए योजना हमने चुनाव के अंदर इसकी घोषणा की थी। और मुख्यमंत्री जी इस बजट सेशन के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना को घोषित करेंगे और बहनों को जो जो हम वादे करके आए उनको पूरा करने का काम करेंगे। आपके पीछे एक पोस्टर है जिसपे लिखा है कि हरियाणा में सरकार बनते ही हमने 27,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दे दिया। लेकिन विपक्ष जो है वो इस सदन में ऐसे कई सवाल लेकर आ रहा है जो अगले आने वाले दिनों की कार्रवाई में आपको जिनके जवाब देने हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो नौकरी देने के आपने वायदे किए हैं, क्या वो आप कब तक पूरा करेंगे, उसके लिए क्या लक्ष्य है? दूसरा, विपक्ष का ये कहना है कि हरियाणा में आज भी बेरोजगारी जो है वो देश में सबसे ज्यादा है। 34-35% बेरोजगारी का आरोप विपक्ष लगा रहा है आपके ऊपर। अब मैं आपकी एक बात कहूं, विपक्ष हमारी को तारीफ करने के लिए तो बना नहीं, वो तो हमारी हर बात में नुक्ताचीनी करने के लिए बना है। परंतु विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रहा विपक्ष, वो कोई और प्रकार की बातों पे जा रहा है। वो नेता प्रतिपक्ष चुने ना, वहां नहीं जाएंगे। उनका कोई वाली वारस हरियाणा प्रदेश में है, उसकी चिंता नहीं करेंगे। उनका संगठन धरातल पर नहीं है, उसकी चिंता नहीं करेंगे। चिंता करेंगे आसमान के तारे तोड़ने की। तो मित्रों, जब उन लोगों को ये ताकत ही नहीं दी जनता ने, इस प्रकार का उनको जनादेश ही नहीं दिया, तो वो खाम खा के चिंता ना करें। रही बात, किसी होर्डिंग पर, पोस्टर पे कोई बात बिना ऑथेंटिसिटी के नहीं लिखी जाती। वो बात हमने की है, तब हमने लिखी है, तब हमने लिखी है। और जो लिखी है, नायब सिंह सैनी जी ने जो वादा किया था कि शपथ बाद में लूंगा कि बेटों को रोजगार, बच्चों को पहले मैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, ये तो आपके सामने छुपी हुई बात नहीं है। डीएससी वर्ग से वादा करके आए थे, पहली कैबिनेट में कर दिया। 1,20,000 युवाओं को हमने रोजगार की गारंटी HKRN में देने की दी थी, वो दे दी।
इसी प्रकार से लाडू लक्ष्मी की बात है, वो भी हम अब 17 तारीख को बजट सेशन के अंदर मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे। हमने थैलीसीमिया, कैंसर और पीड़ित कई बीमारियों को जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको एक हेल्प देने की बात थी, पेंशन देने की बात थी, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी। मेडिकल कॉलेज हमने हर जिले में खोलने की बात थी, उसकी शुरुआत कर दी। अब कौन सी बात पर कोई गिनती की बातें लेकर कोई आदमी परेशान हो रहा है। अब वो फेडअप तो कई और मामले से है, क्योंकि केंद्र में कोई पूछ नहीं रहा, कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, कांग्रेस की कोई नीयत नहीं है, और आज ये विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस तो है ही नहीं है। ये अंतिम सवाल है सर मेरा, ये जो बजट सत्र है इसमें विपक्ष के पास अनेक मुद्दे हैं, लेकिन क्या सरकार उन तमाम मुद्दों के जवाब के लिए तैयार है? पूरी तरीके से आपकी तैयारी है? हमारे मुद्दों को पे आने की उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो अपना को वाली बार से चुन ले। तीसरा सत्र है, कांग्रेस रिकॉर्ड बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया कि 3 बार लगातार सरकार बनी है, पहली बार हरियाणा में नहीं बनी थी। वो इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे कि 5 के 5 साल हम नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है वो बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर की है, और खास तौर पर जो रोजगार का मुद्दा है उस पर लगे एक होर्डिंग पर भी बात हुई है। उनका कहना है कि जो है वो तमाम जो मुद्दे हैं बजट सत्र में वो जो है वो उठाए जाएंगे, तो उनका जवाब सरकार जो है वो देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि उनका ये कह रहे कि 30 बार जब सरकार बनी है तो जनता जो है वो संतुष्ट है सरकार प्रणाली से, और जनता ने तीसरी बार सरकार बनाकर इसके ऊपर मोहर जो है वो लगाने का काम किया है। तो ये जो वो उनका कहना है। और साथ ही जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बजट सत्र को लेकर जो चर्चा हुई है उसकी जानकारी भी कृष्ण बेदी ने दी है। उनका कहना है कि अंतिम जो रिपोर्ट है बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर बीएसी की, वो आज विधानसभा के जो अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण वो सदन में पेश करेंगे और उसकी जानकारी जो है वो देंगे। तो ये जो है वो पूरी बातचीत जो है वो रही है, और इस दौरान जो है वो कृष्ण बेदी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत जनता टीवी से की है। बजट